जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। बिना किसी देर के चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की हमारी क्लास रहने वाली है करंट अफेयर्स की, तो बिना किसी देर के चलते हैं। पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? नीता अंबानी है, किरण है या फाल्गुनी नायर है? ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? रोशनी नादर मल्होत्रा। अब आधे लोगों तो एकदम से शॉक हो गए होंगे कि या तो नीता अंबानी होगा, एकदम 100% वो आंसर सही करके चले गए होंगे कि नीता अंबानी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीता अंबानी यहां पे आंसर गलत है। अब आगे आप देख लो कौन सा आंसर सही है, अब आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कंपनी और कौन सी कंपनी? M3M। ये दोनों क्या करती हैं? मिल करके केवल एक काम करती हैं कि भारत में कौन सबसे अमीर है उसकी लिस्ट जारी करती हैं। महिलाओं की अलग लिस्ट जारी करेंगी और पुरुषों की अलग अलग, ठीक है। तो इसने जारी क्या किया? सबसे पहले इसकी स्थापना देख लीजिए। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब होती है? स्थापना अगर आप देखते हैं तो 2012 में इसकी स्थापना होती है। अब इनका मैंने काम बता दिया आपको कि केवल एक ही काम है इनका। काम तो बहुत है, लेकिन हमारे काम का क्या काम है वो मायने रखते हैं ना। तो हमारे काम का ये काम करती हैं ये कि अमीरों की लिस्ट बनाते हैं ये लोग। महिलाओं की लिस्ट अलग बनेगी, पुरुषों की लिस्ट अलग बनेगी। तो महिलाओं की लिस्ट जब इन्होंने जारी की तो इन्होंने कहा भैया रोशनी, जिसे आप कहते हैं रोशनी नादर। क्या? रोशनी नादर, ठीक है। रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। अब आगे आपको क्या याद करने लायक है कि पुरुषों की बात कर लें। अब यहां तो ये महिला हो गई, अब पुरुष की हम बात करें। पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी पुरुषों में अमीर हैं, ठीक है। इनकी बीवी नहीं है भाई, वो मत लगा देना टिक। नीता उता अंबानी मत करना और कुछ मत कर देना। कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब दिया हुआ है। डी, ऑप्शन नंबर डी आप फटाफट से लगा लो। ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आपने पढ़ा कि स्थापना कब होती है? 2012 में होती है। इनका काम क्या है? दोनों मिलकर के क्या करते हैं? महिलाओं का, जो महिला होती हैं और उनकी लिस्ट अलग बनाएंगे कि अमीर कितनी है, और पुरुषों की अलग लिस्ट बनाएंगे। एक चीज और देख लीजिए, ये किस कंपनी की है? HCL। HCL की अध्यक्ष हैं, ये HCL की अध्यक्ष रहने वाली हैं। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ फटाफट से चलो और देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। माई भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माई भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह या केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया? फटाफट से बता दो किसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। माई भारत ऐप का नाम क्या है? माई भारत। माई भारत, इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका काम क्या है? जो स्वयं सेवा होता है, स्वयं सेवक और इंटर्नशिप, ये सब की ये क्या करता है? ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करता है, ठीक।
अब बता दो फटाफट से कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर लिख लीजिए, डॉक्टर मनसुख, डॉक्टर मनसुख, इतना याद करिए क्योंकि आपको ऑप्शंस में तो दिया ही हुआ है, तो उसी में से देख करके लिखोगे ही। तो इससे अच्छा मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, आप लोगों का कीमती समय है, मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देना चाहता हूं। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस देश में 2026 तक 15 किलोमीटर तक का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा? लंदन, रोम, दुबई, पेरिस, कौन सा है इसमें से आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से बता दो कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी आवाज गूंज रही होगी और बाहर की आवाजें भी आ रही होंगी, है ना, मैं समझ सकता हूं। क्या है कि अभी इतना अच्छा सेटअप नहीं है अपने पास कि मैं लाखों रुपए खर्च करके सेटअप करूं। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम चीजों में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवा सकूं। क्लास में क्वेश्चन में दम रहेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। तो बिना किसी हिचक के आप पढ़ाई करो, केवल बाहर की आवाजों को छोड़ दो, केवल मेरी भावनाओं को समझो, मेरी आवाज को सुनो, बस, ठीक है। तो फटाफट से बता दो कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो दुबई, दुबई आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ये 15 किलोमीटर का ये लोग बनाने वाले हैं, प्रस्ताव है। प्रस्ताव अब कब पूरा होता है ये देखने वाली बात है। 2026 में इन्होंने कहा है, तो 2026 में ये बना ही देंगे, क्योंकि भारत थोड़ी है, भारत में थोड़ा सा क्या होता है कि ऊंच नीच हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है। बाकी दूसरे देशों में, पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान तो हो गया ऐसे ही। खैर भारत में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं अभी, आप रोड की देख लो, नितिन गडकरी जी को मैं थैंक यू कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि इतनी गजब की रोड पहले नहीं थी, मेरे समझ में तो पहले नहीं थी। बाकी आप भी बता सकते हो, अपना अपना राय रख सकते हो, मुझे वो नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब ये जो रेल वाला है तो ये हमारे किस काम में आएगा? ठीक है, जो ट्रेनें चलेंगी तो इससे हमारा कुछ तो फायदा होगा। तो हमारा आयात निर्यात बढ़ जाएगा, आयात निर्यात बढ़ेगा, आयात निर्यात बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, आयात निर्यात पर्यटन, लोग आएंगे वहां से, यहां से भी लोग जाएंगे, ठीक है। जाते तो अभी भी हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही लोग आने लगेंगे, कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से आयात निर्यात हम लोग कर सकेंगे, तो इसके फायदे हो गए। तो किस किस देशों के बीच ये समझौता हुआ है ये आपको बताना है। तो भारत और भूटान, कौन कौन से वो देश हैं? भारत और भूटान, भारत और भूटान, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि टाटा ग्रुप द्वारा भारत की पहली प्राइवेट फाइनल असेंबली लाइन कहां स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु। जल्दी जल्दी बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें दो कंपनियां काम करेंगी। पहला कंपनी कौन है? टाटा ग्रुप और एयरबस, ये दोनों कंपनियां क्या करेंगी कि जो प्राइवेट क्या होते हैं, जो आपके हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके पार्ट को ला करके फाइनली असेंबल करेंगी, मतलब उसको लगाएंगी, बस लगाने के बाद उसको निकाल देंगे, हो गया, बस इतना ही ये लोग काम करेंगी।
बनाएगा कोई और, वो बस क्या करेंगी, लाएंगी और उसे उस पार्ट को असेंबल करेंगी। असेंबल करने के बाद वो पार्ट बन गया, इसके बाद पूरा बन गई हेलीकॉप्टर, इसके बाद फिर उसको निकाल देंगे, ये बेच देंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे। ठीक है, ये इनका काम है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि किस राज्य में, तो कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कर्नाटक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है। तो किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता? 2025 का खिताब जीता है किसने, ये आपको बताना है। फटाफट से बता दो कि कौन होगा इसमें से आंसर। देख लीजिए, टेलर फिटेज, जेनिक सीनर, या फिर कार्ल अल्करेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बता दो कि जापान ओपन होता क्या है, इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, जापान ओपन, इसके तहत 2 गेम होते हैं। एक तो होता है बैडमिंटन, दूसरा होता है टेनिस। क्या होती है? टेनिस। ठीक है, तो इसमें बैडमिंटन अभी नहीं हुआ था, बैडमिंटन के बारे में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? टेनिस के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, कार्ल अल्करेज। क्या हो जाएगा? कार्ल अल्करेज। ठीक है, अपने से आप यहां पे आंसर देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो उसको आपको क्या करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई हैं, उनका नाम बताना है। दीपिका मित्तल, हर्षिता श्रीवास्तव, सुरेखा यादव, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुरेखा। कौन? सुरेखा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये 1989 में इनको जॉब मिलती है। कब मिलती है? 1989 में। ठीक है, इसके बाद ये 36 साल तक अपनी जॉब को बखूबी अच्छे तरीके से निभाती हैं और हाल ही में इनका रिटायरमेंट हुआ है। ये चीजें आपको याद रखने लायक हैं, याद आप रख सकते हैं। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये महाराष्ट्र से। कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ये चीजें याद हो जाएं आपको तो आपके लिए ही अच्छा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है आपसे कि अभी हाल ही में कौन सी रिटायर हुई हैं लोको पायलट, एशिया की पहली महिला है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है ना। तो हाल ही में किस राज्य में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, असम है। अब देखिए राजस्थान और महाराष्ट्र तो नहीं होगा, अब इसके अलावा कौन सा होगा आपको बताना है। देखिए पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। ये बाबू सोना से जो बात करते रहते हो, आप लोग का मन नहीं लग रहा है इस टाइम पे पढ़ने में। कुछ दिनों बाद पेपर है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, एनटीपीसी की फिर से वैकेंसी आ गई है, उसका पेपर है, रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं। अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो कुछ दिनों बाद केवल एक ही शायरी आपके मन में आएगी कि इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना, कि इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना। सुना है कि सच्ची मोहब्बत दोबारा किसी को मिलती नहीं।
कि सच्ची मोहब्बत किसी को मिलती नहीं। बस केवल इतना कहने के लिए आपके लिए पास रह जाएगा। तो इससे अच्छा पढ़ाई कर लो, अपनी सच्ची मोहब्बत को परवान चढ़ाओ, उसको पा कर दिखाओ, ठीक है ना। ये शायरी सुनने से, ये सब चीजें बोल देने से कुछ नहीं होता, उसको पाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी। आ जाइए देख लीजिए कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एकदम से सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार तो हाथियों के लिए ये सारी चीजें कर ही रही है, लेकिन हमारी रेलवे भी शांत नहीं बैठी, क्योंकि देखते होंगे कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रेलवे जो ट्रैक पर हाथी आ जाती हैं, अचानक से ट्रेन आ गई तो रोकना नहीं है उसको, तो इससे क्या होता है, हाथियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वो लोग भी एक ऐप लॉन्च किए हैं जिसका नाम है गजराज रक्षक कवच ऐप। क्या नाम है? गजराज रक्षक कवच ऐप, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस राज्य में पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन 2025 जीता है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, कौन सा है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 का आंध्र प्रदेश आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? सिंगापुर, नॉर्वे, थाईलैंड या फिर भारत? फटाफट से बता दो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फटाफट से बता दो कौन सा हो जाएगा। तो सिंगापुर, सिंगापुर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? भारत का इसमें रैंक कितना था? भारत का इसमें रैंक 128 था। कितना था? भारत की रैंक कितनी थी? 128वीं रैंक थी भारत की। अपने भी देश का देख लो, सिंगापुर तो शीर्ष पे था, लेकिन अपना देश कहां था? 128वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने यह पद को संभाला है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा? वन लाइनर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वन लाइनर का। तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। ये प्रतियोगिता 27 सितंबर से स्टार्ट हुई है। 3 अक्टूबर तक भारत के पास 15 मेडल थे। कितने मेडल थे? 15 मेडल टोटल थे, जिसमें से 6 मेडल क्या था? स्वर्ण पदक था। ये भी चीजें आपको लिख लेनी है कहीं पे, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो।
ये क्वेश्चन तो आप एकदम तगड़े तरीके से बता सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके मीम्स बने थे, बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ें चली थी, कोई फोटो और बनाने वाला, ये सारी चीज़ें हुई थी ना। जॉर्जिया मिलोनी, ठीक है, जॉर्जिया मिलोनी। आपको याद आ गया होगा उस टाइम पे जब जॉर्जिया मिलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले थे। इसके बाद इंस्टाग्राम पे बहुत सारी उनकी रील्स वायरल हुई थी, उससे याद आप रख सकते हैं किसके बारे में लिखेंगे, है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा की एआई कमांड सेंटर लॉन्च किया। तो कौन है वो, कौन है, फटाफट से आप बता दो कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, बीएसएफ। कौन है, बीएसएफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हाल ही में दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं राजीव शर्मा। कौन है, राजीव वर्मा है, सॉरी माफ करिएगा, राजीव वर्मा। कौन है, राजीव वर्मा जी। ये आपको याद रखना है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।